कहूँ वंबर कासो लागा। यहाँ लागा का अर्थ है लगना। राग और द्वेष में लगना यही संसार में लगना है, और यही राग और द्वेष महाभयंकर बंधन है। जहाँ अनुकूलता मिलती है वहाँ राग होता है, और जहाँ प्रतिकूलता मिलती है वही द्वेष होता है। ये राग और द्वेष जीव के लिए बंधन है, और इसी राग और द्वेष में पड़कर जीव जो है बेभान होकर इन्हीं प्राणी और पदार्थों में अपने आप को भूले हुए हैं। हमें विचार करना चाहिए कि हम इस विवेक प्रधान मानव भूमिका को पाकर, कल्याण भूमिका को पाकर मोह में यदि आसक्त हो रहे हैं तो समझ लो हम कल्याण की दिशा को छोड़कर फिर बंधन की ओर जा रहे हैं। यही राग और द्वेष मनुष्य को इस जन्म मरण के झूले में झूला रहा है। जब तक हमारे अंदर सजगता नहीं आएगी, हम सावधान नहीं होंगे, तब तक इस भयंकर बंधन से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। एक उदाहरण है कि एक भंवरा जो है कमल के फूल पर बैठ गया और उसका पराग लेने लगा, उसका रस लेने लगा। रस लेते लेते संध्या हो गई। वो भंवरा सोच रहा था कि अब उड़ूंगा, लेकिन उड़ नहीं पाया। संध्या हो गई, कमल का खिला हुआ फूल बंद हो गया और भंवरा उसी में रस लेता ही रहा। आसक्तिवश उसे छोड़ नहीं पाया। हाथी आया और उस कमल के फूल को तोड़कर खा गया। भंवरा अपना शरीर वहीं छोड़ दिया, उसका शरीर का अंत हो गया। इसी प्रकार ये मानव जीवन भी है। मनुष्य भी मोहवश पति में, पत्नी में, माता में, पिता में, पुत्र में, पुत्री में आसक्त होकर अपने जीवन को खो देता है। रामायण की प्रत्यक्ष घटना है। राजा दशरथ पुत्र के मोह में अपना प्राणांत कर दिए। वे ज्ञानी थे, उसके अंदर सारी विद्वता थी, लेकिन पुत्र के मोह को वो छोड़ नहीं पाए। राजा धृतराष्ट्र आँख के तो अंधे थे, लेकिन वो भी ज्ञानी थे। वो भी जानते थे नीति अनीति, न्याय को भी वो भी जानते थे, लेकिन पुत्र के मोह के कारण वो अंधा तो था लेकिन गूंगा भी बन गया। अन्याय और अधर्म के खिलाफ बोल नहीं सके। किस कारण? पुत्र मोह के कारण। और इसी पुत्र मोह के कारण पूरा हस्तिनापुर विनाश हो गया। अंत में क्या मिला? केवल पश्चाताप। अंत में धृतराष्ट्र स्वयं अपने किए हुए इस गलत न्याय के विरुद्ध पश्चाताप किए। तो इस तरह पुत्र के मोह में पड़कर धृतराष्ट्र अधर्म और अन्याय का साथ दिए। तो हमें विचार करना चाहिए कि जितना हम मोह में आसक्त होते जाएंगे उतना ही हमारा जीवन बंधन की ओर बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी ओर द्वेष करना, जहाँ प्रतिकूलता मिलती है, जहाँ से हमें कुछ अपने अपना अहित होता है, वहाँ लोग जो है द्वेष की भावना पाल लेते हैं। जहाँ से कुछ नुकसान हो जाता है, अपने मन के अनुकूल काम नहीं होता, अपने मन के अनुकूल कुछ पदार्थ नहीं मिलता, अपने मन के अनुकूल कोई काम नहीं करता, तो वहाँ द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। और इसी द्वेष की भावना में मनुष्य जो है अनेक प्रकार के विवाद, अनेक प्रकार के हिंसा हत्या तक कर डालते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, उनके अंदर और राज्यों के प्रति, राजाओं के प्रति प्रेम नहीं था, द्वेष की भावना थी। इसी द्वेष की भावना के कारण अन्य राज्यों में चढ़ाई किए, लड़ाई किए, खून खराबा किए, लेकिन अंत में क्या मिला? अंत में सब कुछ यहीं सब कुछ छोड़ करके चले गए। सब धरा का धरा रह गया। बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े प्रतापवान बलवान महाराजे आए और चले गए। आज उनका अस्तित्व भी नहीं है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। हम जितना राग द्वेष में उलझेंगे उतना ही हमारा जो जीवन है संकट में पड़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार जो अपने अंदर द्वेष भाव पाल करके रखता है उसका जीवन उत्तरोत्तर पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। बड़े बड़े राजे महाराजाएं, आप लोग इतिहास जानते ही हैं, कितने राज्यों में चढ़ाई किए, खून खराबा किए, लेकिन अंत में क्या मिला? अंत में उसका सब कुछ वही धरा का धरा रह गया, कुछ भी साथ में नहीं गया।
जिसके चलने से धरती कांपती थी, जिसके चलने से जीव आकुल व्याकुल हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, उनके डर से लोग दब जाते थे, एक कोने में छिप जाते थे, आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जाके चलते रौंदे परा, धरती होए बेहाल, सो सावत घामे जरो पंडित करहु विचार। जिनके चलने से धरती कांपती थी, जीव बेहाल हो जाते थे, और वे युद्ध के मैदान में ऐसे पड़े कि कोई उसे पानी पिलाने वाला नहीं मिला। यह है अंतिम दशा, इस शरीर की अंतिम दशा। ये किस कारण होता है? केवल अहंकार के कारण, अपने अंदर द्वेष भाव पालने के कारण ये हमारी दुर्दशा होती है। तो इन इतिहास में जो घटनाएं घटी है उससे हम सबक लें, उससे हम शिक्षा लें, तभी हमारा जो जीवन है उसमें शांति आएगी और उसमें हम अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जा सकते हैं। तो इस तरह सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे अविनाशी जीव, तू किस में आसक्त हो रहा है, तू किस में मोह कर रहा है, राग और द्वेष में पड़कर इस अनमोल जीवन को खो रहा है। इसलिए ये मानव जीवन जागने की भूमिका है, चेतन हारा चेत सुभागा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली मनुष्य, तू मोहनिंद से जाग जा। यहाँ सोने की जगह नहीं है, ये मानव जीवन सोने की जगह नहीं है, ये जागने की जगह है। और इस जागने की भूमिका में आकर हम मोह करेंगे तो हमारा बंधन जो है और मजबूत बनेगा। इसलिए हमें विचार करना है कि संत गुरुजन हमें जगा क्यों रहे हैं, हमें मोहनिंद से ऊपर क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि इसी में पड़ा जीव जो है केवल दुखी भोग रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, चेतन हारा चेत सुभागा। ये सौभाग्यशाली मनुष्य तू जग जा, क्योंकि मानव शरीर में इस जीव का आना ही उसके लिए सौभाग्यशाली है। ये मानव शरीर कल्याण की भूमिका है, और इस कल्याण की भूमिका में आकर के यदि हम मोह माया में इस प्रमाद में पड़े रहेंगे तो हम कल्याण को पीछे छोड़ देंगे, कल्याण की भूमिका में हम पहुंच नहीं पाएंगे। कौन जगे थे? सदगुरु कबीर साहब जी जगे थे, महात्मा बुद्ध जगे थे, और भगवान महावीर जगे थे, ईसा मसीह जगे थे, सुकरात जगे थे, दयानंद सरस्वती जी जगे थे, स्वामी विवेकानंद जगे थे, जिन्होंने जगा और औरों को जगाने का प्रयास किया। ये उनके जीवन की विशेषता है, महानता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि कहाँ कबीर भगवंत भजू नर, द्वितीया और न कोई। जो स्वयं जगे हुए हैं वही भगवान हैं, और वही हमारे लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही तरे हुए हैं और दूसरों को तारने में सहायक हैं। तो इस प्रकार जो जगे हुए हैं उनके आदर्शों को लेकर के हमें चलना है, तभी हम इस कल्याण की भूमिका में आकर के इस मानव जीवन के महत्व को हम समझ सकते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तू इस मोह माया को छोड़, कहाँ अपने आप को खो रहा है। इस मोह माया में पड़कर आज तक किसी को सुख और शांति नहीं मिली। ये मानव जीवन साधन कल्याण करने के लिए साधन है, और इस साधन धाम मोक्ष के द्वार को यदि हम छोड़ दिए तो हमारा जो कल्याण का पथ है वो छूट जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि चेतन हारा चेत सुभागा। हे सौभाग्यशाली मनुष्य, तू मोह निंद से जाग और अपने आप को कल्याण की ओर, मोक्ष की ओर, और सेवा सत्संग और स्वाध्याय की ओर, कल्याण की ओर अपने आप को ले जा। यही हमारे जीवन की उच्चतम ऊंचाई है। हमारे अंदर सेवा नहीं, सत्संग नहीं, स्वाध्याय नहीं, धर्म परोपकार नहीं, तो हमारा जीवन यूं ही बीत जाएगा, हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि एक चेता एक चेतवन हारा। एक चेतता है और एक चेताता है। अंबर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। यहाँ अंबर का अर्थ है, पहले अर्थ बताए थे अविनाशी जीव, कि तू अमर है, अविनाशी है, शुद्ध बुद्ध है। और यहाँ अमर का अर्थ है आकाश। आकाश शून्य है, खाली है, और उसी के अंदर ही सारे तारे, ग्रह और नक्षत्र हैं, क्योंकि शून्य में, आकाश में ही, खाली जगह में ही जड़ पदार्थ रहते हैं।
तो यहाँ कहने का अभिप्राय यही है कि इसी जीव के अंदर सारे ज्ञान विज्ञान है। जीव न हो तो ज्ञान विज्ञान कल्पना करने वाला कोई नहीं है। जितने भी धर्म ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, कुरान, बाइबिल, जिंदा वेस्ता, सबके रचयिता जीव ही हैं। इसे बनाने वाला कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। लेकिन मनुष्य अंधकार में, भ्रांतियों में पढ़ करके अलग से ईश्वर की कल्पना करता है कि हमें बनाने वाला, धर्म ग्रंथों की रचना करने वाला कोई ऊपर भगवान बैठा है। लेकिन ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये सब धोखा है, ये सब हमारे अंदर भ्रांतियों को डालने वाले अनेक प्रकार के ये आडंबर हैं। इन आडंबरों से, इन बंधनों से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए कि ज्ञान और विज्ञान के सृजता ये जीव ही हैं। जितने भी इस धरती पर विकास हुए हैं, सुई से लेकर के बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े कल कारखाने, वायुयान और अनेक प्रकार के मशीनों का आविष्कार जो हुआ है ये मनुष्य के द्वारा ही हुआ है। लेकिन मनुष्य अपनी इस शक्ति को, अद्भुत शक्ति को पहचान न कर अपने अंदर एक, अपने बाहर एक अद्भुत शक्ति की वो कल्पना करता है कि हमारे ऊपर कोई करता धरता है। लेकिन ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये सब कोरी कल्पना है, इसमें यथार्थ कुछ भी नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अंबर मध्य दिसे तारा, आकाश में सारे ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं। उसी प्रकार जीव के अंदर सारे ज्ञान विज्ञान समाहित है। उसके रचना करने वाले, उसके सृजता ये जीव ही हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी शक्ति को, अपनी महानता को पहचाने, क्योंकि मनुष्य को अनंत संभावनाओं का पुंज कहा गया है। उसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, वो क्या नहीं कर सकता। यदि उसके अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति हो तो क्या नहीं कर सकता। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले मनुष्य ही हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले, मंगल ग्रह तक पहुंचने वाले मनुष्य ही हैं। मनुष्य में अद्भुत शक्ति है, लेकिन अपनी अद्भुत शक्ति को वो तुच्छ बना देता है किसके सामने? एक कल्पना के सामने। इसलिए निर्मल साहब जी ने भी कहा है, सारी कला कल्पना है मनुष्य की, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे अनुज की। ये सारी कला और कल्पना करने वाले ये मनुष्य ही हैं। इसलिए मनुष्य से बढ़कर, इस जीव से बढ़कर और कोई दुनिया में नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। जीव ही श्रेष्ठ है। सारे जो भी कल्पना करने वाले ये जीव ही हैं। चाहे वह तीर्थ की कल्पना करे, अपने से अलग ब्रह्म की कल्पना करें, अपने से अलग अलग राम की कल्पना करें, सारे कल्पना करने वाले ये जीव ही हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि अंबर मध्य दिसे तारा। इसी जीव के अंदर सारी कला और कल्पना है। लेकिन मनुष्य जागे तभी उसके अंदर जागृति आएगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि एक चेता एक चेतवन हारा। एक जागता है और एक जगाता है। जगने वाला जीव है और जगाने वाला कौन है? सदगुरु है। एक जगता है, एक जगाता है, एक चेतता है, दूसरा चेताता है, एक पढ़ता है, दूसरा पढ़ाता है, एक लिखता है, दूसरा लिखाता है, और एक जो है हमें बंधन और मोक्ष का पाठ पढ़ाता है, और एक जो है बंधनों से मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार इस संसार में केवल दो ही पहलू हैं, एक जगने वाला और दूसरा जगाने वाला। जगने वाला शिष्य है और जगाने वाला गुरु है। तो हमें इस स्थिति को समझना होगा, इस भूमिका को समझना होगा कि बिना सत्संग के, बिना सद्गुरु के हमें न विवेक की प्राप्ति होगी, न हमारे अंदर जागृति आएगी। हम सोए हुए हैं, हम अज्ञानता में सोए हुए हैं, मोह माया में सोए हुए हैं, अनेक भ्रांतियों में सोए हुए हैं। तो सद्गुरु हमें जगाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो खोजो सो ऊहा नाही, सो तो वाही अमर पद माही। जिसे तुम खोज रहे हो, जिस सुख को, जिस परम शांति को तुम खोज रहे हो, वो ऊहा नहीं है। ऊहा का अर्थ है दूर। वह तुमसे दूर नहीं है बल्कि तुम्हारे निकट है। लेकिन तुम अज्ञान वशु से दूर खोज रहे हो। कहाँ दूर खोज रहे हो?
प्राणी में, पदार्थ में, पद में, प्रतिष्ठा में, अधिकार में और अनेक प्रकार की मान बढ़ाई में खोज रहे हो। और दूसरी ओर अपने से अलग ईश्वर ब्रह्म की कल्पना कर उस अनंत सुख, अनंत शांति को खोज रहे हो, लेकिन वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जावे पल भर के तलाश में। वो हमारे अंदर ही हैं, लेकिन हम भूलवश उसे बाहर खोज रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वो तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा गंतव्य, तुम्हारा प्राप्तव्य तुम्हारे निकट ही है। बस अपने मन को अंतर्मुख करने की आवश्यकता है। तुम स्वयं मुक्त स्वरूप हो। केवल भ्रम और भूल के कारण, माइक पदार्थों के आवरण के कारण वो ज्ञान स्वरूप जीव तुमसे दूर है। तुम शरीर को अपना मानते हो, प्राणी को अपना मानते हो, पदार्थ को अपना मानते हो, और यही सबसे बड़ी भूल है। इसी प्रमाद में जीव भूला हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो खोजो सो ऊहा नाही, सो तो वाही अमर पद माही। वो अमर पद, वो शांति पद, वो अपना स्वरूप पद अपने आप में ही है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है हाजिर पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो हो संतो, गुरु बिन भरम न जासी। बिना सदगुरु के ये भ्रम मिटने वाला नहीं है। इसलिए उस अमर पद, उस परम पद, उस परम विश्राम शांति पद को पाने के लिए हमें बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। न वो तीर्थ व्रत में है, न पूजा पाठ में है, न मंत्र जाप में है, न कहीं देवी देवता या भूत भवानी में है। ये सारी कल्पना है। इसलिए इन कल्पनाओं को छोड़कर हम यथार्थ वास्तविकता के धरातल पर आएँ, और यथार्थ जो वास्तविकता है उसे हम समझें कि हमारे अंदर वो परम शांति, परम सुख हमारे अंदर ही है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरी गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा। तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है न अनंत अपनों में, इनको पाकर नहीं होगा दुख सपने में। हम बाहर न भटके। बाहर भटकना अर्थात अपने जीवन को केवल बंधन की ओर ही ले जाना है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो खोजो सो ऊहा नाही, सो तो वाही अमर पद माही। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। बस जगाने वाला चाहिए, सदगुरु चाहिए। और बिना सदगुरु के न ज्ञान की प्राप्ति होगी, न विवेक की प्राप्ति होगी, और न ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमारे कल्याण में सहायक हमारे सदगुरु हैं, हमारे इष्ट हैं, वही हमारे भगवान हैं, वही हमारे परमात्मा।